दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप घर से किसी काम के लिए निकले हों और बिल्ली ने रास्ता काट दिया हो या फिर किसी ने छींक मार दी हो? तो ऐसे में आपके मन में कैसे विचार आते हैं? या हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि आप बैठे हैं और आपको लगातार छींकें आ रही हैं या फिर आपको लगातार हिचकियाँ आ रही हैं, तो फिर आपके बारे में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे अंधविश्वास के बारे में, मिथ्स के बारे में, जो कि 500 साल से भी अधिक पुराने हैं और जिसे हम अभी भी अपनाए हुए हैं। हमने इन्हें इसीलिए अपनाया है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इसके बारे में ऐसा ही बताया है और इन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया था, तो उन्होंने किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से इन्हें बनाया होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत ही समझदार थे। पर हमें इनके पीछे की लॉजिक्स और वजह नहीं मालूम है और हम इसे अभी तक अपनाए हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो भी अंधविश्वास अभी तक चले आ रहे हैं, इनके पीछे के लॉजिक्स को, वजह को आपके साथ साझा करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने इन्हें अपनाए रखना है या फिर इन्हें छोड़ना है। दोस्तों, एक एक करके मैं सारे मिथ को लूँगी और इनके पीछे के रीज़न और लॉजिक्स को भी आपको बताऊँगी। तो मिथ नंबर 1, यानी कि दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा करने से हम अपने परिवार को, अपने व्यापार को बुरी नज़रों से और बुरी ताकतों से बचा सकते हैं। पर इसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही कहता है। दोस्तों, उस ज़माने में घर मिट्टी के बने होते थे और उनके दरवाज़ों की हाइट भी बहुत कम हुआ करती थी और चौखट भी छोटी होती थी। तो लोग रोज़ ही एक सूती धागे में नींबू और मिर्ची को पिरोकर अपने दरवाजे के लटका दिया करते थे। यह एक तरह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का काम करता था, क्योंकि जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक एसिड होती है, जो कि हवा में खुशबू बिखेरता है, और जो मिर्ची होती है उसका तीखापन जब हवा में फैलता है तो कीटाणुओं का नाश करता है और साथ ही में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छरों को घर में आने से रोकता है। उस जमाने में आज की तरह पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या रिपेलर्स नहीं हुआ करते थे। और दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह भी है कि उस जमाने में मेडिकल हेल्प आसानी से नहीं मिला करती थी, तो लोग घर पे ही उपचार किया करते थे। यानी यदि किसी को कोई जहरीला कीड़ा या सांप काट जाए तो उसका असर देखने के लिए उसको नींबू और मिर्ची चटाया जाता था। यदि उसको इनका स्वाद लग रहा है तो इसका मतलब है कि जहर ने असर नहीं किया है, और यदि व्यक्ति को इसका स्वाद महसूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि जहर काम कर चुका है। तो इस तरह से नींबू और मिर्ची लोगों की मेडिकल हेल्प भी करता था। मिथ नंबर 2, घर से निकलने से पहले दही के साथ शक्कर मिला के खाना ना भूलें। यदि आप एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसा करने की हिदायत ज़रूर दी जाती है। आपके एग्ज़ाम का या इंटरव्यू का रिज़ल्ट आपकी दही और शक्कर पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी पढ़ाई की है। दही में शक्कर मिलाकर खाने के पीछे का लॉजिक ये है कि दही गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखता है, हमारे पेट को दुरुस्त रखता है, और जब हम किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस बहुत होता है, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो ये दही इन सभी चीज़ों को दूर करता है, दिमाग को ठंडा रखता है। और जब हम इसमें शक्कर या चीनी मिलाकर खाते हैं तो इससे जो ग्लूकोज का लेवल है वो सही रहता है। ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। मिथ नंबर 3, नदी में सिक्का फेंकना। कहा जाता था कि ऐसा करने से गुड लक आता है। दोस्तों, पुराने ज़माने में नदियों का पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग इसमें तांबे के सिक्के डालते थे और तांबा जो है वो पानी को प्योर करता है, इसमें पनपने वाले कीटाणुओं को मारता है, और तांबा हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है। परंतु आजकल जो सिक्के हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं, इन्हें नदियों में डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो नदियों के पानी को और दूषित करेगा। मिथ नंबर 4, मंदिर में घंटे बजाना।
कहा जाता है ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सुन लेते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का तर्क ये कहता है कि ज़्यादातर मंदिरों में जो घंटियां लगी हैं वो तांबे की बनी होती हैं और तांबे को बजाने से हवा में जो ऊर्जा पैदा होती है वो सकारात्मक होती है। वो हमारे ध्यान में हमें मदद करती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और ये हमारे शरीर के सातों चक्र को सक्रिय करने में मदद करती है। मिथ नंबर 5, सूर्य अस्त के बाद यानी शाम के बाद नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, इसे अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। पुराने ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी और दिए का ही प्रयोग किया जाता था। दूसरी तरफ आजकल की तरह स्टेनलेस स्टील के नेल कटर्स नहीं हुआ करते थे, लोहे से बने औजारों से ही नाखून काटे जाते थे। तो इस तरह से कम रोशनी में यदि हम नाखून काटते हैं और गलती से उंगली कट जाए तो फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती थी। दूसरा, उस जमाने में लोग नीचे बैठकर ही भोजन बनाते थे और भोजन खाते थे, तो ऐसे में भोजन में नाखूनों के गिर जाने का भय रहता था या कटे हुए नाखून किसी के पैरों में ना चुभ जाएं। इन सभी चीज़ों का ख्याल करते हुए सूर्य अस्त के बाद रात में नाखूनों को नहीं काटा जाता था। मिथ नंबर 6, वीरवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही बाल धोने चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक भी सुनते हैं। पुराने ज़माने में पानी की सुविधा घर पर नहीं होती थी। पानी बाहर तालाब से या नदियों से भरकर लाना पड़ता था, जिसे लोग अपने घर में स्टोर करते थे और घर के कामों के लिए यूज़ करते थे। तो वीरवार का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना जाता था। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती थीं, व्रत की तैयारियां सारे दिन करती थीं, जैसे कि प्रसाद बनाने की तैयारी करना, शाम को मंदिर में जाना, केले की पूजा करना और शाम ढलने से पहले व्रत को खोलना। इन सभी चीज़ों में वो इतनी बिजी होती थी कि रूटीन के काम जैसे कपड़े धोना या सिर धोना इनको अवॉइड किया जाता था, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इनमें पानी भी ज़्यादा लगता है। पर अब समय बदल गया है, पानी की सुविधा हर घर में उपलब्ध है, मशीनी युग है, कपड़ों को धोया जा सकता है, हेयर ड्रायर से हेयर को ड्राई किया जा सकता है, मंदिर घर के पास ही होते हैं या पूजा पाठ या कथा अपने घर पे ही की जा सकती है। मिथ नंबर 7, शाम को सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक तंगी आती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पुराने ज़माने में बिजली की सुविधा नहीं थी। मिट्टी के दिए से ही काम चलाना पड़ता था, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो ऐसे में जितने भी घर के ज़रूरी काम हैं वो दिन में ही निपटा लिए जाते थे। यदि शाम को कभी झाड़ू लगाते हुए घर से कोई कीमती सामान या वस्तु गिर जाए, जैसे कि औरतों के जेवर या सोने चांदी और तांबे के सिक्के, जो कि उस समय की करेंसी थी, तो इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसे अवॉइड करने के लिए ही दिन में ही झाड़ू लगाने का काम किया जाता था। घर के कूड़े करकट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी बाहर दूर जाना पड़ता था, तो अंधेरे में निकलने से यह डर रहता था कि कोई जहरीला जीव जंतु या फिर सांप ना डस जाए। मिथ नंबर 8, शमशान से आकर नहाना चाहिए और कपड़े धोने चाहिए। दोस्तों, पुराने ज़माने में हेपाटाइटिस और चिकन पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियों की वैक्सीनेशन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए यह डर रहता था कि डेड बॉडी से जर्म से बीमारियां ना फैल जाएं। मिथ नंबर 9, बिल्ली द्वारा रास्ता काटा जाना अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है, पुराने ज़माने में बिजली की सुविधा नहीं थी और यातायात के साधन भी नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह या तो पैदल ही जाना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या खच्चर का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेडिंग के लिए व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उन्हें कई दिन लग जाते थे और वह दिन रात सफ़र किया करते थे। इस दौरान उन्हें अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ता था, कभी जंगल, कभी खेत, कभी खलिहान तो कभी गांव, और कई बार शाम को भी उन्हें सफ़र तय करना पड़ता था। ऐसे में शाम को जब रोशनी कम हो जाती थी तो यदि बिल्ली उनके रास्ते में आ जाती थी तो गाड़ी को खींचने वाले जानवर उसे कोई जंगली जानवर समझकर सहम जाते थे, कोई दुर्घटना ना घट जाए या कौन सा जानवर उनकी गाड़ी के सामने आ गया है, यह देखने के लिए गाड़ियां वहीं रोक दी जाती थीं ताकि जानवर रास्ता क्रॉस कर ले और फिर सफ़र को जारी किया जा सके। मिथ नंबर 10, पीरियड्स के दौरान फीमेल्स को मंदिर में या रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पुराने ज़माने में सैनिटरी पैड्स नहीं हुआ करते थे, ना ही अंडरगारमेंट्स हुआ करते थे। उस समय कपड़े का ही प्रयोग किया जाता था। ऐसे में ब्लड स्टेन लगना या ब्लड ड्रॉप गिरने का डर रहता था,
इसीलिए हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। किचन के काम करने के लिए भी मशीनें नहीं होती थी। हर एक काम हाथ से ही करना होता था, जैसे आटा पीसना, दाल पीसना, मसाले पीसना, हल्दी पीसना। इनमें ताकत ज़्यादा लगती है और पीरियड्स के दौरान फीमेल्स का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, इसीलिए उन्हें किचन के काम से छुट्टी देकर आराम करने की हिदायत दी जाती थी। दोस्तों, ये थे कुछ मिथ और इनके पीछे के लॉजिक्स। हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने इन्हें क्यों बनाया था, मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अंधविश्वास हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स को यूज़ करके अपने सजेशंस भी दीजिएगा और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसमें ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।